अरे चलो जल्दी से, मुझे कुछ काम भी है। ये सुनो, इतनी जल्दी मत करो। कितने टाइम हो गया मुझे बोलते बोलते मार्केट चलो। अरे सुनो, मैं भी चलती हूँ मार्केट, मुझे कुछ काम है। सुन, मैं सविता को लेके जाता हूँ मार्केट। फिर क्या हो गया तो? मार्केट ये सविता जाएगी, मार्केट मैं जाऊंगी, दोनों चलते हैं, दोनों का काम पूरा हो जाएगा। वैसे भी आपको टाइम नहीं रहता, बिजी रहते हो सारा दिन ऑफिस में। सुन प्रियंका, 2 दिन बाद चलते हैं मार्केट। काफी टाइम हो गया इनको बोलते बोलते। इतने दिन बाद आज नंबर आया मेरा। 2 दिन बाद तू चली जाइए, तेरे को किसी ने मना किया है? ये सविता, तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे भी तो मार्केट जाना है, दोनों साथ चलेंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या है ऐसा तेरा सामान? मेरे को बता दे, मैं ले आती हूँ तेरा सामान। एक लिस्ट बना दे, जा तू। अरे प्रियंका, सविता बिल्कुल सही बोल रही है। एक लिस्ट बना दे, उसमें लिख दे तेरा सारा सामान ले आएंगे हम। अरे सविता, हम पति पत्नी हैं, हमें जाना चाहिए या तुम्हें? तुम समझ क्यों नहीं रहे? पागलपंती क्यों कर रहे हो तुम? बोल देना, तुम्हारा कुछ सामान है, लिस्ट बना के दे देना, मैं ले आऊंगी जाके। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जा रही। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? अपन दोनों चलेंगे। सुनो जी, मुझे सामान की जरूरत थी, इसलिए बोल रही हूँ मैं। कोई नहीं प्रियंका, 2 दिन बाद ले चलता हूँ तुमको। चलो सविता, चलते हैं मार्केट। हाँ चलिए। माँ, माँ। अरे संदीप, इधर क्यों बैठा है इतनी धूप में? आंटी जी, बैठा हूँ। अभिषेक बोल रहा था मैं आ रहा हूँ, तू आ, बाहर निकल। तब से उसका भी वेट कर रहा हूँ आंटी जी। अरे बेटा, इतनी गर्मी और धूप में कितनी गर्म हवा चल रही है, तू बीमार हो जाएगा। क्या करूँ आंटी जी, उसका ही वेट कर रहा हूँ। हाँ बेटा, आ रहा होगा अभिषेक। और मैं तेरे से एक बात बोलना चाह रही हूँ। क्या आंटी जी, बोलिए, क्या बात है? हाँ, तुझे तो पता होगी, शादी कर ली। किसने आंटी जी, किसने कर ली शादी? अरे बेटा, तुझे पता तो है, तू दिन रात तो अपने घर आ रहा है, तुझे इतना भी नहीं पता? अभिषेक ने शादी कर ली। हाँ हाँ आंटी जी, वो तो पता है, वो शादी थोड़ी है। शादी ना करी, बहू तो है उसकी। और मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटा तेरे को, तू है ना सविता को जाके भाभी मत बोलना। अरे आंटी जी, क्या बात कर रहे हो आप? अगर भाभी ना बोलूँ, उसको बहन बोलूँ जाके? अरे बेटा, क्या बात कर रहा है? बहन बोलना जरूरी है, नाम लेके बोल लेना। ये भी तुझे बताना पड़ेगा? तू पागलपंती वाली बात क्यों कर रहा है इधर बैठा? पता ना आंटी जी, क्या लफड़ा है आपका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? अरे बेटा, हम जानबूझ के कर रहे हैं। अरे ये तो भगवान की मार है, तभी हमने ये सोचा है। आंटी जी, ये मत सोच लेना मैं घर में आना जाना छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी जगह है और मैं अपनी जगह हूँ। अरे बेटा, जो तूने अपना घर मान लिया तो तेरी कोई रोक नहीं है। सुबह आ, शाम आ, दोपहर को आ, रात को आ, तेरा कोई रोक टोक नहीं है, तेरे को कोई नहीं रोकेगा। और तेरा जो मन करे ना वो खाना बनवा उन पे, कोई मना नहीं करेगा। आंटी जी, उन पे क्यों, मैं तो आपको बोलूंगा, कुछ खाना होगा तो आपसे बनवाऊंगा मैं। अरे बेटा, तेरे को कभी मना किया मैंने? तेरी हर मन की चीज़ बनाई है मैंने। नहीं आंटी जी, ये बात तो मैं बोल ही नहीं रहा। मैं तो आपसे ही बनवाता हूँ खाना, कुछ खाना होता है तो। फिर ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? और आज के बाद ऐसी बात नहीं करेगा, मैं भी तेरी माँ के समान हूँ। चल छोड़ो आंटी जी, ये बताओ, आप धूप में क्या कर रहे हो इधर, इतनी गर्मी में? अरे बेटा, मैं तेरे पास आई थी, तेरे से 2 बातें करनी थी मुझे इस बारे में, जो मैंने अभी करी है तेरे से। और मैं तो ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी अंदर। तू क्यों बैठा धूप में? तू भी अंदर चल मेरे साथ। आंटी जी आप चलिए, मैं आया भी अभिषेक आने के बाद। ठीक है बेटा, जल्दी करके आना, इतनी गर्मी हो रही है और लू चल रही है ऊपर से। ठीक है आंटी जी, मैं आया भी। पता नहीं आंटी जी, सारे काम उल्टे मेरे पास ही करवाए जाते हैं। बताओ, भाभी ना बोलूँ तो उसको बोलूँ क्या? उनकी बात सुन लो आंटी जी की। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सविता के साथ क्या रिश्ता है। वो तो बोल रहे थे बहन है, वो तो कभी भाई भी नहीं बोलती। माँ को आने दो, माँ से बात करती हूँ। प्रियंका, प्रियंका। अरे माँ जी आ गई, चलती हूँ, माँ जी से मिलती हूँ। कहाँ गए थे माँ जी, पूछती हूँ माँ जी से। हाँ माँ जी, आप आ गए? कहाँ गए थे इतनी दोपहर में?
इधर पड़ोस में ही गई थी बेटा। तूने कर लिया अपना सारा काम? जी मैंने पूरा काम कर लिया घर का। अच्छा वो सविता कहाँ गई है? दिखाई तो नहीं दे रही। हाँ माँ, वो तो अभिषेक के साथ बाजार गई हैं। अच्छा आज की तो छुट्टी थी, चलो बाजार गई हैं तो कोई नहीं। माँ मुझे आपसे बात करनी कोई जरूरी। हाँ बेटा बोलिए क्या बात है? हाँ माँ, मुझे भी मार्केट में काम था। मैंने बोला भी था आपके बेटे को कि मुझे मार्केट ले चलो। मेरी ना सुन के उस सविता को ले गए हाथ पकड़ के बाजार में। मुझे तो माँ सही नहीं लगा उनका व्यवहार। ना बेटा सामान तो वो भी ला देते, उनको लिख के दे देती तू। तूने क्या गलत सोच लिया इसमें? एक बात बताओ माँ, मैं उसके लिए मैं नहीं ला सकती थी सामान? मैं जाती हुई अच्छी लगती हूँ कि वो सविता? आप ही बताइए माँ। बेटा तू समझदार है, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। वो बहुत दूर की रिश्तेदारी है अपनी, और वैसे भी अपनी जिम्मेदारी है उसको संभालना। उसके माँ बाप भी नहीं है बेटा। ये बात तो आपने बहुत पहले बता दी थी मुझे, पर मुझे उनका व्यवहार सही नहीं लग रहा। माँ जी एक बात बताइए, आप आपके बेटे से अभिषेक सुनिए जी, ये व्यवहार तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। आप ही बताइए इसमें क्या गलती है मेरी? मुझे तो उसका नेचर ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर माँ जी उनका भाई बहन का रिश्ता है तो भाई क्यों नहीं बोलती, नाम क्यों लेती है फिर? बेटा भाई कहने से भाई नहीं बनते, और वैसे भी साथ साथ के हैं तब लेती है वो नाम। तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? वो तो ठीक है माँ जी, पर उसका रिश्ता क्यों नहीं कर देते? मेरे से भी 1-1.5 साल बड़ी है, और वैसे पढ़ने भी नहीं जाती, तो क्यों बैठा रखी घर पे आपने? बेटा बेफालतू टेंशन क्यों ले रही है? तू इतना गंदा क्यों सोच रही है? हैं? वैसे इतनी गर्मी पड़ रही है, इतने दिमाग पे जोर मत डाल, बीमार हो जाएगी। जाके रेस्ट कर ले, तूने काम तो सारा कर ही लिया। क्या समझाऊं इस बहू को? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा अभिषेक। हाँ माँ, क्या हुआ? सुना अभिषेक, तुम्हें साथ जाना जरूरी था, आगे पीछे चले जाते। 1 साल की बात थी, थोड़ी शांति कर लो। आज वो बहू बोल रही थी मुझे। अरे माँ क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? और मेरे से एक बात भी बोल रही थी वो कि सविता का रिश्ता क्यों नहीं कर देते, और पूछना तेरे से 1 साल बाद करेंगे, बोल देना उससे। अरे माँ कहने दे उसको, पर वो आजकल ज़्यादा दिमाग चलाने लगी है, इधर उधर घुमाती है अपने दिमाग को। दिमाग तो चलाएगी बेटा, हमने तो उसको धोखा दे रखा है, उसने थोड़ी दे रखा हमें धोखा। ये बताओ माँ, मैं चोरी तरह रहूँ फिर? बेटा मैं ये कह रही हूँ 1 ही साल की तो बात है। मैं यही कहना चाहूँ बेटा, तेरे को संभल के रहना। ठीक है माँ, आगे से ध्यान रखूँगा मैं। हाँ बेटा इसी बात का ध्यान रखना है, और वैसे भी तू समझदार है, और 1 साल की बात ही तो है बेटा। ठीक है माँ, आगे से ये गलती नहीं होगी। और अब चलता हूँ, लेट हो रखा हूँ ऑफिस के लिए। हे भगवान, अभिषेक ऐसा कैसा कर सकता है इस लड़की के साथ? कि देखने में कितनी शरीफ लग रही है ये लड़की। पता नहीं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। पता नहीं कौन है ये। अरे भाभी शर्माइए मत, वैसे भी इस परिवार का एक सदस्य ही हूँ मैं, और अभिषेक से बहुत छोटा हूँ भाभी मैं। सुनो जी, वो तो है नहीं, सविता को लेके बाजार गए हैं, और घर पे माँ जी भी नहीं है। कितना टाइम हो गया उनको गए? काफी टाइम हो गया उनको, थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। भाई तो ये बोल रहा था मुझे कि आजा, मैं घर पे मिलूंगा तुझे। हाँ तो भैया घर पे ही थे, उनका एकदम से प्लान बना है मार्केट जाने का। अरे भाभी जी, बता के तो जाना चाहिए था ना। भैया आप अपना नाम बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। मेरा नाम संदीप। ठीक है संदीप भैया, मैं उनको बोल दूंगी कि घर पे संदीप भैया आए थे। अच्छा भाभी जी, आंटी जी कहाँ गई हुई हैं? आंटी जी भी नहीं दिखाई दे रही। वो भी भैया कहीं गई हुई है, मुझे नहीं पता कहाँ गई हैं वो। फिर भाभी जी आप अकेले हो घर पे? जी भैया। देख लो भाभी जी, नहीं आंटी मिली, नहीं अभिषेक भैया मिला। दोपहर में आया हूँ, अब उन्होंने बोला भी था मैं घर पे हूँ। इसमें भैया मैं क्या बता सकती हूँ तुम्हें? अरे भाभी जी कम से कम बता दो दे मैं घर पे नहीं हूँ, कुछ टाइम बाद आना। ठीक है देवर जी, वो आ जाएंगे, मैं जरूर बोलूँगी उनको कि संदीप भैया आए थे। आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है भाभी जी, आप जरूर बोल देना उनको याद करके
ठीक है। मुझे प्रियंका तेरे से एक बात पूछनी है। तूने माँ के बारे में कुछ जिक्र करा था सविता के बारे में? किसका जी? क्या बात थी सविता की? अरे वही शादी वादी की तूने बात की हो माँ जी से सविता के बारे में? अरे मैंने तो वैसे ही जिक्र कर दिया था, ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा तो। अरे प्रियंका बात तो तेरी बिल्कुल सही है, शादी की उम्र हो रखी है उसकी। पर एक बात बताऊं तेरे को, माँ से मत बताना तू। क्या बात जी? सविता है ना, एक लड़के को पसंद करती है। अच्छा, ये बात है। अरे माँ के सामने क्यों नहीं जिक्र करूं? उम्र हो रखी है उसकी, उसी लड़के के साथ कर देंगे शादी। अरे प्रियंका पूरी बात तो सुन मेरी। हाँ बताइए, क्या बात है ऐसी? नो, उनके घर वाले मना कर रहे हैं अभी 1 साल के लिए शादी की। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं ये बात यहीं दबी की दबी रह जाए, तो उनके घर वाले मान जाएंगे, कर देंगे कल सविता की शादी। अच्छा ठीक है जी, नहीं करूंगी मैं माँ जी से जिक्र कोई। सविता, तेरे मन में कोई गंदे विचार चल रहे हो ना, उसे ना यही निकाल देना। नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, टेंशन मत लो आप। सुन प्रियंका, हमें 1 साल ही तो निकालनी है सविता के साथ। पर 1 साल का क्या निकालना, 1 साल तो उंगलियों पे चली जाती है। कोई नहीं, मैं सब समझती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, कुछ काम रह गए। प्रियंका अभी आया। सुनिए जी, आपका दोस्त आया था पीछे से, मुझे शर्म आ रखी थी, मैंने उसको कुछ नहीं पूछा चाय नाश्ते की, वो बाहर की बाहर चला गया। वो संदीप? हाँ जी संदीप। अरे प्रियंका वो मेरा दोस्त नहीं है, वो भाई से भी बढ़कर है। अच्छा जी। अच्छा, वो बाहर के बाहर चला गया? हाँ तो मैं क्या जानती उसको, नहीं आपने कभी बताया मुझे। अरे प्रियंका पक्का तुमसे शर्माता हुआ गया है? नहीं, वो तो घर के अंदर बेडरूम में जाके बैठता है। वो चाय पानी भी घर और खाने के बगैर कभी नहीं जाता। वो काफी टाइम तक हमारे साथ बैठा रहता है। अच्छा जी, ये तो आपने कभी नहीं बताया मुझे, और नहीं मेरे सामने कभी आए वो, जो मैं उन्हें जानूं। अरे पगली, वो कितनी बार आ चुका है। वो बैठक की बैठक चला जाता है, तो उन्हें ध्यान नहीं दिया होगा। और सुन प्रियंका, वो आए ना कभी, अब विशेष ध्यान रखना उसका। ठीक है जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मेरे से। प्रियंका 2 जोड़ी कपड़ों पे प्रेस कर देना, मुझे कहीं बाहर जाना है। ठीक है जी, अभी करके रख देती हूँ मैं प्रेस। हेलो संदीप, तू एक काम कर देगा ना? बोल क्या काम है? अरे तेरी भाभी का आज अल्ट्रासाउंड होगा, वो करा के लाना डॉक्टर से। वैसे भी तेरी जान पहचान है डॉक्टर से, आज जाके करा लाना उसका अल्ट्रासाउंड। अरे नहीं यार, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे कुछ काम करना है मार्केट में जाके। अरे मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया। और वैसे भी तू अपनी भाभी को दिखा के नहीं ला सकता डॉक्टर के, और जान पहचान भी है तेरी डॉक्टर से। अरे यार ये बता, तेरे पास यही काम है, लेगा जब घर के काम बता देगा। अरे यार संदीप समझ, घर का आदमी घर का ही तो काम करेगा। भाई तू भी कर लिया कर 1-2 काम, मुझे बताता रहता है तू। अरे तेरे को बोला तो है संदीप, मुझे ज़रूरी काम है, सविता को लेके जाना मुझे। अरे भाई क्या करना है मुझे, ये बता दे बस तू। अब तेरे भाभी का अल्ट्रासाउंड होगा, खून वून टेस्ट होंगे, और दवाई गोली दी जाएगी, और तो कोई काम नहीं है। अरे भाई सविता से ज़्यादा भाभी का ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड करवा के आना। वैसे भी तू ही साथ होना चाहिए, और काम बता और कर दूंगा मैं। अरे यार तेरे को बोल तो दिया मुझे ज़रूरी काम है, और बोल दिया मैंने, कर देना ठीक है ना। मोटरसाइकिल ले जाना। क्यों भाई, गाड़ी के क्या हो रहा है? अरे यार गाड़ी को तो मैं लेके जाऊंगा। अरे यार कितनी गर्मी और लू चल रखी है, भाभी की हालत तो देख ले कर तू। अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा, ये हॉस्पिटल पड़ा, ले जा तू मोटरसाइकिल पे। अगर भाई कुछ हो गया ना भाभी को, मेरे से मत बोलना। अरे यार शुभ शुभ बोल, ठीक है। तू सोच अच्छी रख लिया कर। फिर भाई तू गाड़ी क्यों नहीं दे रहा? गाड़ी दे दे, गाड़ी में ले जाऊंगा। बाइक पे तो लू चल रही है, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है यार, तेरा कहना कहाँ गिर सकता हूँ मैं। जा जा तू कर अपनी ऐसे, मैं ले जाऊंगा मोटरसाइकिल पे। ठीक है तो मैं रख रहा हूँ। अरे यार कब चलोगे? चलो अभी, अब कितना टाइम होगा वेट करते करते। अरे सुविधा 15 मिनट और रुक, पार्सल आता होगा,
उसे रिसीव कर लेता हूँ। अरे कौन सा पार्सल, मुझे तो नहीं बताया। यार घूमने के लिए 2 शर्ट मंगाई थी, वो पैकिंग में वो रख लेंगे। अरे सुनो जी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना था, डॉक्टर क्या मांगेगा, पता है आपको कुछ? अरे डॉक्टर कुछ भी नहीं मांगेगा, संदीप का जानकार है, उसके साथ ले जाना बैठ के, वो ले जाएगा तुझे। अरे मैं आपके साथ जाऊंगी डॉक्टर के, मैं संदीप के साथ क्यों जाऊंगी? अरे मुझे ना जरूरी काम से बाहर जाना है, तू है ना संदीप के साथ चले जाना, ठीक है ना? आप लोग तो घूमने की बात कर रहे हो, घूमने जाने की बात कर रहे हो, तुम्हें काम थोड़ी है कोई, घूमने जा रहे हो तुम तो। अरे घूमने सूमने का तो बहाना है, इसकी फ्रेंड से मिलाने ले जा रहा हूँ मैं, इसकी सारी फ्रेंड आएगी, उनसे मिलना बहुत जरूरी है इसको। अरे संदीप ले जाएगा, संदीप क्या इसको खा रहा है? हाँ, संदीप के साथ चली जा, ये पड़ा हॉस्पिटल, तुझे जाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे सविता इसको 10 बार बता दी, संदीप मेरा भाई से भी बढ़कर दोस्त है, उसमें जाने में तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, चली जा संदीप के साथ, तेरे को बोल दिया है। सुनो जी, पहली बार जा रही हूँ और अल्ट्रासाउंड भी कराना है, सविता को ले जाएगा संदीप, तुम मेरे साथ चलो। अरे तू प्रियंका पहली बार जा रही है तभी बोल रहे हम संदीप के लिए, नहीं तो तू अकेली भी जा सकती है, ये पड़ा हॉस्पिटल। संदीप ले जाएगा सविता को, मेरी बात का आप जवाब नहीं दे रहे। अरे संदीप का जान का डॉक्टर है, अच्छा ट्रीटमेंट करेगा तुम्हारा, और अल्ट्रासाउंड ही तो कराना है, कराया हो जाके संदीप के साथ, मैं सविता को ले जाता हूँ। सुनो, आप भी चलते तो अच्छा रहता। क्यों प्रियंका तू जिद्दी करके बैठी है? हैं तेरी तो आदत खराब हो रखी है, तेरे को एक बार बोलना 10 बार बोलना एक ही बात है, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती है तू। बोल तो दिया तेरे को, कितनी बार बोलूं संदीप के साथ चली जा। छोड़ो, इसकी तो आदत खराब हो रखी है, चलो हम चलते हैं, मूड खराब मत करो अपना, और मैं पर्स ले लेती हूँ अपना। सुनो, आपको मेरी और इस बच्चे की बिल्कुल चिंता नहीं है, तुम तो घूमने के लिए निकल रहे हो। अरे मैंने तेरे को 10 बार बता ली, मैं घूमने नहीं जा रहा, क्यों मेरा जीना हराम कर रखा तूने, छोटी छोटी बात को इतनी बड़ी बना देती है तू। ये घूमने ही तो है, और क्या है, इसकी फ्रेंड आ रखी है, इसके साथ जा रहे हो तुम घूमने, और क्या करने जा रहे हो तुम, मुझे पागल बना रहे हो। इसको बहुत जरूरी काम है इसलिए ले जा रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं फिर रहा। आपको तो नहीं है ना, इसी को तो लेके जा रहे हो। अरे इसी को तो लेके जा रहा हूँ सविता को, इसी को काम है इसलिए जा रहा हूँ। ये भी तो एकली जा सकती है, मेरे लिए एकली के लिए बोल रही थी, चली जाएगी ये एकली, जरूरी है इसके साथ जाना आपको? मेरा काम जरूरी नहीं लग रहा, बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवाना है, छोटी मोटी बात समझ रहे हो क्या तुम? अरे नहीं भेज सकता इसको अकेले मैं। अच्छा, आप मुझे भेज सकते हो, इसको नहीं, वाह क्या बात है। अरे यार इसको इतनी जानकारी नहीं है, तू समझेगा, तू समझदार है। कमाल कर रहे हो यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ से ही बाहर है, क्या चल रहा है तुम्हारा पता नहीं। देख प्रियंका, उस दिन तेरे को समझाया था ना कि फालतू के विचार दिमाग से निकाल दे, फिर तू वही कर रही है। क्या पता यार, मुझे समझा रहे हो पता नहीं, पागल बना रहे हो। अरे यार तुझे पागल नहीं बना रहे, अब तू सोच के देख, तू ऐसे ऐसे विचार अपने दिमाग के अंदर ला रही है तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो आपको भी सोचना चाहिए, फिर क्यों नहीं सोचते, आपका भी तो बच्चा है ये दुश्मन थोड़ी है, और किसी पराये मर्द का थोड़ी है ये, ऐसा व्यवहार कर रहे हो आप। फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम हो गया तुझे भोगते भोगते, क्या नहीं करा मैं तेरे लिया, केसर तेरे लिए ला रखे, काजू तेरे लिए ला रखे, फल फ्रूट की तेरी मौज, ड्राई फ्रूट सारे ला रखे, हद होगी, हद से बाहर निकल रही है। काफी टाइम होगा समझे से समझाते, हमें खाएगी फिर तू। फिर इतने चिल्ला रहे क्यों हो? हाँ, आराम से नहीं बोल सकते ये सारी बातें, चिल्ला के बोलना आता है क्या? अरे बाबा ठीक है गलती हो गई, अब मान भी जा। नो, मैं नहीं जाऊंगी संदीप के साथ, जब आप आ जाओगे तब चलना मेरे साथ अल्ट्रासाउंड के लिए। अरे प्रियंका देख, घूम फिर कर वहीं आ गई जहां से मैं समझाना चला था तेरे को, क्यों नहीं जा रही, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? देखो, मैं आज आपके साथ ही जाऊंगी। तेरे को 10 बार बता दी, मेरे में उसमें फर्क क्या है, मेरे भाई से भी बढ़कर है, क्या प्रॉब्लम है तेरे को उसके साथ जाने में, मैं भेजने वाला और तू जाने वाली। सुन प्रियंका, चुपचाप से चली जाना उसके साथ, मैंने बोल दिया, वो टाइम से आ लेगा। पता ना कैसी औरत है, बात का बतंगड़ बना देती है।
भाभी सारी रिपोर्ट ओके है, सभी ठीक ठाक है रिपोर्ट में। खून भी अच्छा है आपका। भाभी जी आप रो क्यों रहे हो? अरे भाभी कुछ बात है तो बताइए, क्या बात है? क्या बताऊं भैया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे भाभी सारी रिपोर्ट ओके है, फिर आप रो क्यों रहे हो? क्या दिक्कत है बताइए। क्या बताऊं संदीप भैया, आपके भैया मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो सविता के चक्कर में लगे रहते हैं और उसको ना अपने रिश्तेदार बताते हैं। मुझे तो कुछ रिश्ता ही समझ में नहीं आ रहा उनका। आज मुझे हॉस्पिटल में लेके आना था, हॉस्पिटल की जगह उसे घुमाने लेके गए हैं। भाभी आपकी टेंशन लेनी ठीक नहीं है। ये टेंशन से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और तबीयत के कारण बच्चे पर भी असर पड़ेगा। और वैसे तो आप समझदार हो, आप सारी बातें जानते हो। ना समझ नहीं हूँ, फिर भी मुझे पागल समझ के बरत रखा है। और एक और बात बताऊँ भैया, मैंने ना ये रिश्ता अभिषेक के साथ जबरदस्ती का है, क्योंकि ना मेरे माँ है, ना मेरे बाप, ना कोई मेरे भाई बहन जो मेरी सपोर्ट ले। मैं अनाथ हूँ। हाँ, इसलिए तो ना मुझे मेरा कोई बोलने वाला, ना मेरे कोई सपोर्ट लेने वाला, इसलिए मैं चुपचाप पड़ी हूँ और मेरे इस घर में दम घुटता है भैया। भाभी मैं हूँ आपका सारा, आप मेरा नंबर ले लो। आपको आधी रात को भी काम पड़ेगा मैं आऊँगा, किसी प्रकार का भी काम पड़ेगा मैं आपके सामने खड़ा मिलूँगा। और उसकी छोड़ो अभिषेक की, मैं हूँ, कोई अनाथ नाथ नहीं होते, मैं दूंगा आपका साथ। फिर भी वो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करता। वो मेरी 1% इज्जत भी नहीं रखता। मन तो ऐसा करता है मैं इस बच्चे को भी अपने पेट के अंदर खत्म कर लूं और मैं भी चली जाऊं इस दुनियादारी को छोड़ के। नहीं नहीं भाभी ऐसे मत बोलिए, मैंने बोल दिया ना मैं दूंगा आपका साथ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भैया, खुद के पति नहीं साथ छोड़ दिया, फिर कौन और देगा साथ? आप बताइए, वो मेरे सगे नहीं रहे तो अपने बच्चे के क्या सगे रहेंगे? उन्हीं को ही आना था ना हॉस्पिटल में। बताइए आप, मैं गलत बोल रही हूँ तो? अरे भाभी आपकी तो कोई गलती नहीं है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, उसी को ही आना चाहिए हॉस्पिटल में। फिर क्या करें भाभी, चल छोड़ो, इतने दिमाग को लगाओगे ना बातों को, बीमार हो जाओगे। चलो घर चलते हैं अब। माँ चलो हॉस्पिटल चलते हैं, बच्चा होने वाला है, अभी फ़ोन आया संदीप का। ठीक है भाई, चलो चलते हैं हॉस्पिटल। सुनो, आपकी क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की? माँ चली जाएंगी हॉस्पिटल। माँ आप चले जाओ हॉस्पिटल, इनकी कोई जरूरत नहीं है। और बच्चा हो जाए ना तो ले आना और उसे वहीं छोड़ आना। अरे सविता हम दोनों चले जाते हैं, सही रहेगा। क्या सही रहेगा? वैसे भी बच्चे की जरूरत थी ना, बच्चा हो जाएगा। और माँ जो बोला ना आपको वो करना, उसको घर में मत लेके आना, बच्चे को ले आना। बच्चे की जरूरत थी हमें, उसे वहीं छोड़ आना। बेटा सुन, आज चले जाने दे, फिर तेरे को पता ही है घर से बाहर निकालनी तो है ही। ये बताइए माँ, इनकी क्या जरूरत है उधर? हमें उससे थोड़ी मिल के आना है, हमें अपना बच्चा चाहिए, उसे आप ले आना। अरे सविता एक बार चला जाता हूँ हॉस्पिटल, मिल के आ जाऊंगा, वहीं छोड़ आऊंगा, उसको नहीं लेके आऊंगा, बच्चे को लेके आऊंगा, ले आऊंगा। तुम बेवकूफ तो नहीं हो, मेंटल तो नहीं हो? रखने के लिए लेके आए थे उसको। ये काम करो, एक काम करो, मैं ही चली जाती हूँ। बहस करने बैठ गया है, बोल दिया ना माँ चली जाएंगी। बच्चे को तो लेके आना, ले आएंगी। बोल दे दिया उसको मत लेके आना घर में, बच्चे को ही लेके आना। सविता सही कह रही है, हमारी क्या जरूरत है, बच्चा चाहिए था वो आप ले आओगे। और एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर को ये बोल देना जहाँ तक रहे नॉर्मल डिलीवरी करे, ऑपरेशन नहीं। आपको बड़ी चिंता उसकी,
कितनी चिंता कर रहे हो, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी, कुछ भी हो जाए हमारा क्या, हमारा कटेगा पेट। अरे यार सविता, क्यों कटवाए बेचारी का पेट, कहीं और भी तो घर बसाना होगा उसको। अरे सविता, बात तो ये सही कह रहा है, पैसे भी तो लगेंगे, अपने लगेंगे वो पैसे। ठीक है माँ, बात तो सही है, ऑपरेशन के पैसे तो अपने ही लगेंगे। हाँ, बोल दो उसको, संदीप को, वो आपके साथ चले जाएगा। और चले जाओ जाओ आप हॉस्पिटल में, अपना बच्चा ले आना। अरे सविता, माँ का फोन आया था, लड़का हुआ है। तो ये काम भी बढ़िया हुआ, लड़का हुआ, फ्री हो गए हम, अब नहीं करना पड़ेगा कोई बच्चा। मैं पापा, तू माँ बन गई, कितनी खुशी होती है ये सुन के। हाँ जी, पापा कहने वाला और माँ कहने वाला तो आ ही गया। ले बेटा, तू पापा बन गया, बधाई हो। ले, अरे ले सविता, तू भी ले ले गोदी, आजा। नहीं माँ, मैं नहीं लूंगी, नहीं, इनको दे दो। लाओ माँ, मुझे दो गोदी में इसको, थोड़ी देर प्यार कर लो, खिला लो इसको मैं। ले बेटा, ले ले। अरे मेरे मुन्ना, अरे बड़े प्यारा है, और मेरे बाबू। अरे दिखाना जरा, किस पे गया है ये? लो देख लो किस पे गया ये। अरे ये तो पूरा का पूरा प्रियंका पे गया है, नहीं अपने पापा पे, नहीं मेरे पे। अरे बेटा, माँ और बाप पे ही जाता है। तो माँ जी, माँ बाप तो हम ही हैं इसके, नहीं मेरे पे है नहीं उस पे है। क्या हो गया, तो किसी पे है, बच्चा तो अपना ही है, अपना ही खून है। लो इसको ले लो जल्दी से। ऐसे कैसे कर रही है तू। अरे माँ जी, आप तो खुश होगी, अब दादी बन गई, आपको तो चाहिए था पोता, रखो और इसको पालो अब। अरे बेटा, तू भी तो माँ बनी है, तेरा भी तो हक है थोड़ा इसका पलवाने का। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को मत बोलना। तू ही तो बोल रही थी मुझको भी माँ बोलेगा। हाँ, तब की तब देखा जाएगा, जब मेरे को माँ बोलेगा तब देखूंगी मैं इस बच्चे को। आप पालो, मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए। माँ, बच्चा करना आसान होता, पालना नहीं। आप उसको कहाँ छोड़ी आई, उसे ले आते, जापा भी निकल जाता उसका। मैं उसको छोड़ आई, चलो इसको दूध पिला देते हैं, भूखा है ये। अरे माँ, बच्चा रो रहा है, चलो जल्दी से। जल्दी से, हाँ बाबू रो रहा है। मेरे बच्चा, क्या हुआ क्या हुआ, आजा आजा आजा। अरे माँ देखिए, बच्चा नीचे गिरा हुआ है, जल्दी आइए माँ। मेरे मुन्ना, क्या हुआ, मेरे बाबू को नीचे गिर गया। अरे मेरे बच्चा। देखा बेटा, लगी तो नहीं है इसको। मेरे मुन्ना गया, गिर गया। मैं उसको बोल के गई थी सविता को कि बच्चे का ध्यान देना, मैं अभी आती हूँ बाहर, मुझे कुछ काम है। बेटा देख, ना तो बच्चे को दूध पिलाती बाबू को, नहीं बाबू को देखती, और सारे दिन टीवी देखती है बैठ के। घर का काम भी मैं करूँ और बच्चे को मैं संभालूँ। बेटा मेरे बक्सी नहीं है, हाथ जुड़वा लो। इसको इसकी माँ के पास छोड़िया, कहीं पूछ इसकी माँ कहाँ है। हमें नहीं चाहिए पोता, बस इसकी माँ मिल जाए इसे, मुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। माँ आप क्या बता रहे हो, मैं देखता नहीं हूँ, वो बच्चे को बिल्कुल भी गोदी नहीं लेती। यहाँ तक कल वो बेड पे लिटा रखा था, ये बोली मेरे से हटा लो यहाँ, वॉशरूम कर देगा, हटाओ हटाओ इधर से, इसको फेंके हो जाओ अपनी माँ के पास। माँ ये लफ्ज बोली थी सविता, मेरा कितना दुख हुआ था, और तुम दोनों के, आपके और उसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया था। हमारा डिसीजन बिल्कुल गलत था माँ, एक माँ से बच्चा जुदा किया है, कभी माफ़ नहीं करेगी वो हमें, और कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है हमें। काश इसकी माँ होती तो ऐसा होता। अरे बेटा, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने चाहा कोई मुझे दादी कहने वाला आए, पर मेरा ये डिसीजन गलत था बेटा। तू सही कह रहा है, एक माँ से उसका बच्चा जुदा करना अच्छी बात नहीं होती। और बेटा जा संदीप से पूछ कहाँ छोड़ के आया इसकी माँ को, और मैंने माँ बेटे अलग किए हैं, और मैं ही उसकी गोद में दे के आऊँगी उसका बेटा। वो माफ़ करे या ना करे, पर उसका बच्चा उसी की गोदी में दे के आएंगे बेटा। छोटा सा नाजुक सा बच्चा, इसने क्या बिगाड़ा है, इस दुनिया में आया है तो इसकी माँ भी नहीं है इसके पास, ये बहुत बड़ी गलती है बेटा। अरे माँ प्रियंका कितनी अच्छी थी, और हमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। माँ वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। माँ आपकी गलती नहीं है, गलती हम तीनों की है। हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, और साथ में इस बच्चे के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, उसकी माँ जुदा की हमने। माँ हमें वो कभी माफ़ नहीं करेगी। नाजुक सा बच्चा हमने माँ से जुदा कर दिया। बेटा अब लेट मत हो, जा संदीप के पास पूछ इसकी माँ कहाँ है। ठीक है माँ, जा रहा हूँ। संदीप भाई कहाँ है तू। शायद अभिषेक लग रही है, अभिषेक की आवाज़ है, कितने दिनों में याद किया इसने, मतलब दोस्त। हाँ भाई आजा, अंदर ही बैठा हूँ।
अरे भाई तू तो बिल्कुल ही भूल गया, तूने तो हम याद ही नहीं किए, एक बार फोन नहीं किया। बता, मैंने नहीं किए तो तूने किए क्या? तू भी देख लिया मैंने तू कैसा है। और सुना तू किस लिए आया है, अपना काम बता। अरे भाई तू ऐसे कैसे बोल रहा है, इतना चेंज हो गया क्या? मुझे नहीं पता था। भाई तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, तू अपनी बात कर, किस काम से आया तू? भाई काम तो ये था, तू है ना प्रियंका को कहाँ छोड़ के आया था, मैं तो ये पूछने आया तेरे से। तुझे कैसे याद आई प्रियंका की? प्रियंका तेरे लिए तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन तेरे बच्चे को जन्म दिया था उसने। अरे गंदे इंसान, तू हॉस्पिटल में भी नहीं गया, अपनी माँ को भेज के बच्चा मंगवा लिया, और ये और कहा मेरे से फोन करके कहीं छोड़ आना, कहीं डूब के मर जा, तेरे को शर्म आ रही हो तो। अरे भाई तू ऐसे कैसे बोल रहा है? तो कैसे बोलूं, तेरी आरती उतारूं क्या? तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तू तो बड़ा महान इंसान है। हाँ, अरे मतलबी इंसान, अपने बच्चे को लेके उसकी खबर तक नहीं पूछी, अब आया पूछने जब 15-20 दिन बीत चुके हैं। हाँ भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं ना इस सविता के शिकायत में मैंने मतलब निकाला प्रियंका से। भाई ये तो है मेरी गलती। अब तू ये बता दे प्रियंका है कहाँ? बार बार प्रियंका को पूछे जा रहा है, प्रियंका लगती क्या है तेरी? प्रियंका के बारे में आज तो पूछ लिया, आज के बाद तूने प्रियंका का नाम ले दिया ना, तेरी जवान खींच लाऊंगा। अरे दोस्त, मैं तो माफी मांग रहा हूँ। हाँ, मैं इस औलाद के चक्कर में अंधा हो गया था, मैंने अपनी पत्नी की कदर नहीं की, मैंने प्रियंका को धोखा बोल दिया। प्लीज यार बता दे कहाँ है प्रियंका। भाई प्लीज हाथ जोड़ के तेरे से माफी मांग रहा हूँ, प्लीज भाई प्रियंका के बारे में पता हो तो बता देना यार। रोजी चाय बना लाऊं आपके लिए? ये तो प्रियंका की आवाज है। हाँ हाँ, ये प्रियंका की आवाज है। प्रियंका मेरी पत्नी। तुमने प्रियंका से शादी कर ली? अरे तुमने तो बहुत बड़ा धोखा दिया। सबसे बड़ा धोखा, बच्चे होने के बाद उस माँ को किसी की हेल्प की जरूरत होती है। तू तू ऐसे ही छोड़ आया था उसे, जैसे नीच आदमी कोई नहीं है। अरे प्रियंका हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटाने आया हूँ। प्रियंका तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो तुम्हारा दिल माने ना वो करना। हाँ प्रियंका, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें बेटा माफ़ कर दीजिए। हमने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। बेटा अपने बच्चे की तरफ देख ले, तू अपने बच्चों को रख ले। प्रियंका आप सोच समझ कर डिसीजन लेना, और जो भी डिसीजन आप लोगे वो मुझे मंजूर है। देख लेना प्रियंका, तुम्हें बच्चा चाहिए तो ले लेना, मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं है। प्रियंका मेरी है ना हाथ जोड़कर विनती है तुमसे, प्रियंका हमें माफ़ करो या ना करो, अपने बच्चे को प्लीज़ ले लो। अब इसे माँ की ज़रूरत है। प्रियंका हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, वो गलती कभी माफ़ी के लायक नहीं है। नो जी, मैं अपने बच्चे को लेना चाहती हूँ, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? प्रियंका जिसमें तुम खुश हो ना उसी में मैं खुश हूँ। तुमने ना बचपन में अपने माँ बाप भाई बहन सब खोए हैं, तो मैं अब आपको दुख देना चाहता। तुम खुश रहोगे उसी में मेरी खुशी है, सबसे बड़ी खुशी है। प्रियंका आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मेरा इसमें कोई एतराज़ नहीं है। बेटा तुमने आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान चुकाया है, इस माफ़ी के काबिल नहीं है हम, पर बेटा तुम बहुत महान एक विद्वान लड़की हो। प्रियंका बिल्कुल सही कह रही है माँ, आपकी जगह कोई लड़की और होती तो हमारे ऊपर केस तक भी कर सकती थी, पर प्रियंका तुम्हारी कोई और नहीं कर सकता। तुम बहुत समझदार सूझी लड़की हो। ठीक है, मुझे अपना बच्चा चाहिए था, मैं उसी में खुश हूँ। तुम अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। प्रियंका इनकी कोई गलती नहीं है, मैं हूँ सारे क्लेश की जड़। मैंने ये डिसीजन लिया था, मैं अपने पैसों के घमंड में किसी को समझा नहीं। मुझे माफ़ कर दो, इनकी कोई गलती नहीं है। प्रियंका अपना बच्चा संभालो, प्रियंका अपने मुन्ने को संभालो। प्रियंका मैंने कभी मुन्ने को गोद में नहीं लिया, एक बार मुझे मुन्ना दे दोगे गोद में?